नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम कश्मल नर्क के विषय में बात करेंगे, जो गरुड़ पुराण में जिसका जिक्र आया है। कश्मल नर्क वो नर्क होता है जहां पे नाक की गंदगी और मुंह की गंदगी होती है और वहां पे आत्मा को गिराया जाता है। ये उन आत्माओं को गिराया जाता है जो मांसाहार में रुचि रखती हैं, जो बहुत मीट मांस खाने की इच्छुक होती हैं और खाती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप मीट मांस खाते हैं तो आप देखेंगे आपके नथनों में उस जानवरों की जो लाश की बदबू है, रक्त की जो बदबू है, पीप की, मांस की, वो भरने लगती है। कोई भी बंदा जो मांसाहार करेगा, कटा हुआ मांस लाएगा या घर पे जानवर को काट के खाएगा या टुकड़े लाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, उसको धोएगा, काटेगा, उसके टुकड़े करेगा पकाने के लिए। तो उसकी जो सुगंध है, उसकी जो आप कहीं भी देखो जहाँ मांस पकड़ा होता है, कितनी गंदी बदबू आती है। कहीं पे मछली पकड़ी है, कहीं पे बकरा पकड़ा है, कहीं पे सूअर पकड़ा है, कहीं पे मुर्गा पकड़ा है। इतनी गंदी बदबू आती है कि मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाए। तो वो बदबू जो बना रहा है, जो घर में लोग हैं, उन सबके नथनों में जा रही है। और जब आप उस मांस को, चाहे आप कितना ही उसमें मसाला लगा लो, तेल लगा लो, जो मांस की बदबू है वो आपके मुंह में भी भर जाती है। जब आप उसको चबाते हो, वो रक्त आपकी जीवा से नीचे उतरता है, आपके गले के वो मांस के टुकड़े हो जाते हैं आपके दांतों द्वारा, और उसका जो अलग ही जो रस है मांस का, और जो बदबू है, जो गंध है, वो पूरा आपके मुंह में चलता है। उसका रस निकलता है मांस का। कहते हैं अक्सर, इतना बनाओ, इतना लजीज होगा, सॉफ्ट बनाओ, हार्ड बनाओ। दुनिया भर की रामायण, दुनिया भर की नौटंकी होती है मांस को लेके। इतने डिग्री पे वो करो तो ये हो जाएगा, उतने पे करो, इतना उसके अंदर मसाले डालो। कहीं वो मुर्गे की पीछे ऐस में दुनिया भर के काजू भर रहे होते हैं, कहीं कुछ, फिर उसको पका रहे होते हैं। तो जब आप उसे खाते हो तो चाहे कितने ही आप मसाले तेल डाल रहे हो, पर जो मांस का अपना स्वाद है, जिसको आप स्वाद कहते हो, उसका जो अपना, यूँ कह लीजिए, जो टेस्ट है, जो उसके अंदर का रस है, वो तो आपके मुंह में भर जाता है। तो एक लाश का रस, उस लाश को जो आप चबाते हो आपके मुंह में, तो उसकी सुगंध और रस आपकी जीवा और नासिका दोनों उसकी अनुभूति लेती हैं। तो ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनकी आत्मा को नाक और मुंह की गंदगी में डाला जाता है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है इस भौतिक दुनिया में, अगर हम खोजने का प्रयास करें कि ये कितनी हकीकत है। आपने देखा होगा मुंह के में कीड़े हो जाते हैं। अक्सर कीड़ा लग गया दांत में, दांत गलना शुरू हो जाता है और उस दांत में पीप हो जाती है, उसके बाद भी कीड़ा उस दांत को खाता रहता है। तो वो कीड़ा जो चल रहा है, जो दांत खा रहा है, उसको जड़ तक साफ कर रहा है, कहाँ से आ गया वो कीड़ा? कैसे वो चल रहा है? कैसे वो कीड़ा बड़ा हो रहा है? कैसे उस कीड़े के अंदर भूख है दांत खाने की? इसका मतलब उस कीड़े में भी आत्मा है। अब उस आत्मा ने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जो उसको ऐसी गंदी योनि मिली कि वो कीड़ा बन के किसी का दांत खा रहा है। और रही बात मुंह में, हर एक इंसान चाहे कितना ही ब्रश कर ले, गंदगी बदबू भरी ही होती है। कभी कुछ खाने की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। मुंह में हर तरीके की वो होती ही है। जब तक बंदा ब्रश ना कर ले, बांस मुंह से आती ही है। तो उस मुंह की गंदगी में, जहाँ हर तरीके का भोजन चबाया जा रहा है, चाहे, और हर तरीके से जहाँ पे स्मेल इकट्ठी हुई, उसके अंदर पल रही है वो आत्मा, शरीरधारी होकर दांत खा रही है, या मुंह में कीड़ा लगा हुआ है। तो इस तरीके की गंदगी में, इस तरीके का मांस खाने वाले लोग, अगर उनकी आत्माओं को कीड़ा बना के मुंह में, दांत में डाला जाता है, तो ये चीज़ ऐसा नहीं लग रही कि बनावटी है, काल्पनिक है, मिथ है, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में देख रहे हैं अपने सामने होते हुए। नाक तक का अगर आप स्कैन करो, उसके अंदर भी आपको स्किन में, नासिका के जो बाल होते हैं, हर चीज, म्यूकस में, हर जगह आपको कुछ ना कुछ आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हालांकि जो मुंह के कीड़े वाली बात है, ये तो सबसे ज़्यादा चितार्थ लगती है आज की इस भौतिक दुनिया में। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता? अब मानने को, इसको आप काल्पनिक मान लो, आपकी लत आपको अलाउ नहीं करती, पर अगर भौतिक रूप में इसको देखने का प्रयास करो तो ये देखने को भी मिलता है।
लोग डेंटिस्ट के जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग गया, दांत निकालना ही पड़ता है। कहाँ से आया वो कीड़ा, कहाँ से आई वो आत्मा जो कीड़े के शरीर में है? क्या पता वो आत्मा वही हो जिसको सज़ा मिल रही हो इस बहाने। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है। होता है क्या है, हम अनगिनत कर्म करते हैं, और ये जो मैं आपको सज़ाएं बता रहा हूँ जो गरुड़ पुराण में बताई गई हैं, मेरी ईजाद की भी नहीं है, गरुड़ पुराण में बताई गई हैं ऐसी सज़ाएं जिसके बारे में सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इंसान के अनगिनत कर्मों के कारण, क्योंकि हर वक्त मांस ही तो नहीं खा रहा, बाकी कर्म भी कर रहा है, अनगिनत के कर्मों के कारण अलग अलग सज़ाएँ इस तरीके से आपस में लिप्त होती हैं कि आत्मा एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इतनी सफ़र अपना करती चली जाती है कि लाखों उसको साल बीत जाते हैं इस सफ़र को तय करते करते। और जानवरों की योनि अक्सर देखी जाए तो काफ़ी छोटी होती है। इंसानों के मामले में बहुत कम जानवर होते हैं जिनकी बहुत लंबी आयु होती है, जैसे कछुआ हो गया। और वैसे आप देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, 12-13 साल, 14 साल मैक्सिमम ये जीते हैं। कीड़ा है, निकाल दिया गया, मार दिया गया, साल 2 साल अगर वो जिया तो, कुछ तो महीने में ही मर लेते हैं। तो बहुत छोटी आयु होती है जानवरों की। तो कितनी जल्दी इनकी आत्मा, जो पापी आत्माएं होती हैं, उन्हें अलग अलग सफ़र में ऐसे भेजा जाता है, अलग अलग यातनाएं वो भोगती चली जाती हैं, भोगती चली जाती हैं, नए नए शरीरों में जाती चली जाती है। तो मल्टीपल कर्मों के मल्टीपल प्रारब्ध एक विस्फोट के तौर पर उस आत्मा के सामने आते हैं, और वो उसमें घूमती चली जाती है एक ऐसे बवंडर में जहाँ अलग अलग योनियाँ उसके सामने तैयार खड़ी होती हैं। एक योनि से निकले दूसरी, दूसरी से तीसरे। अच्छे कर्मों के कारण भी योनियाँ उसको अच्छी मिलने लगती हैं, और बुरे कर्मों के कारण ऐसी बुरी निचले स्तर की योनियाँ भी मिलने लगती हैं। तो ये उतना ही हकीकत है जितना कि आप और हम, बशर्ते आप अपनी लत को छोड़ के इस पे भरोसा करें और अपने आप को मांसाहार से दूर करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत और मानवता के तौर पे अपने आप को बदलिए, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा है, तो आप मेरी ध्वनि ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृति मोहन सिंह।